अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है 11 मई 2026। बात करते हैं इस हफ्ते की क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और अभी आगे मार्केट में क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आज ज़रा आपके मसले को डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत जो है तकरीबन 15 रुपए बढ़ गई है और इस बढ़ने के साथ ही 414 रुपए का पेट्रोल आपको मिल रहा है। जबकि इसी इसी वक्त में मलाइशिया में जो पेट्रोल आपको मिल रहा है, यानी मलाइशिया में रहने वाले लोगों को जो पेट्रोल मिल रहा है वो 270 रुपए पाकिस्तानी का है। जो इंडोनेशिया में मिल रहा है वो भी तकरीबन 270 260 के राउंड अबाउट है। और इस पूरे खिते का सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तानियों को मिल रहा है। सिर्फ यहीं तक नहीं है, पेट्रोल महंगा है, उसके बाद गैस महंगी है और उसके बाद बिजली में जो 200 यूनिट यूज करने वाले लोग उनकी सब्सिडी भी जो है ना वो खत्म कर दी गई है। अब इससे डेफिनेटली एक चीज तो मैं समझता हूँ और वो ये है कि आप लोगों के ऊपर मिसाइल का एक प्रॉपर अंबार लग गया है। तो जब मिसाइल का अंबार लग गया है तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट तो आपकी सुनेगी नहीं, तो आपको हल ढूंढना पड़ेगा कि आपने अपनी इनकम को बेटर कैसे करना है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने उन दोस्तों को भी भेजें और उनको बताएं कि भाई ट्रेडिंग के अंदर आओ। डेली के अगर $10 भी कमाओगे तो डेली 3,000 पाकिस्तानी कमाओगे और जो कमाई होगी उससे आपकी मुश्किलात काफी हद तक कम होंगी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2 दिन पहले एक यूके की एक एक्सचेंज है, एक कंपनी है, ये यूके की है और रेवोलुट। अब इनके अंदर क्या है कि इन्होंने बिटकॉइन को 0.02 पे पहुंचा दी है। वो खैर गलती से ही हुआ है, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस 0.02 पे पहुंच गई और फिर लोगों को अच्छे खासे नोटिफिकेशन आए। लोग तो खुश हो गए, जिन्होंने को बाय ऑर्डर लगाए होंगे वो तो खुश होंगे। बिटकॉइन की ये वो कीमत है जहां से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था, यानी 2 सेंट। और 2 सेंट में इन्होंने अपना वो कैंडल फेंक दी। और यहाँ पे अब पता नहीं किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान। जो यूके में रहने वाले हैं वो बताएं अगर वो यूज कर रहे हैं तो। अब आगे आते हैं जी, एथीरियम के ऊपर बात करते हैं। एथीरियम जैसे बिटकॉइन परफॉर्म कर रहा है, एथीरियम वैसा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। इस वक्त एथीरियम की जो डोमिनेंस है वो भी कम हो चुकी है, आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन टॉम ली जो हैं ये एथीरियम को हमेशा बाय करते हैं और इनका कहना ये है कि एथीरियम जो है ना $12,000 पर इस साल चला जाएगा। तो ये बातें क्यों कर रहे हैं, जरा इसके ऊपर आते हैं। आज से थोड़ा सा टाइम पहले किसी बंदे के पास तकरीबन 35 बिलियन से ज्यादा, यानी 40-42 बिलियन के राउंड अबाउट थीरियम, इतनी मौलियत के थीरियम इस बंदे के पास थे। इसने हर बार हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ऐसी ही खबरें दे दे के कि बाय कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, इसकी प्राइस इधर जाएगी इधर जाएगी। यही फोमो क्रिएट करके इसने अपना जो थीरियम है वो सारे का सारा सेल आउट कर दिया हुआ है। अब इसके पास मेरे ख्याल 5 या 10 बिलियन से भी कम रह गए हैं। अभी लास्ट अपडेट मैंने चेक नहीं की, लेकिन जो लास्ट मैंने जब किया था 8 बिलियन के अथीरियम इसके पास रह गए थे और बाकी सारे ये सेल कर चुका है। लेकिन अब ये दूसरों को बता रहा है कि 12,000 पर अथीरियम जाएगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ, इस साल के एंड पे कोई 12,000 पे नहीं जाएगा, शायद 1200 पे चला जाए। इसकी चांसेस मौजूद होंगे। 1-0 कम वाले ऑप्शन मौजूद होंगे। इस साल के एंड तक ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है और आगे आपको चार्ट पे भी दिखा देते हैं। अच्छा, उसके बाद 5 ट्रिलियन का एक इदारा है जेपी मॉर्गन, सारे ही जानते हैं। 5 ट्रिलियन इसलिए लिखा जाता है कि इसके पास इतनी वर्थ है। इन्होंने बोला है कि अब ये क्रिप्टो के एक्सपर्ट हायर करेंगे, मतलब अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्रिप्टो एक्सपर्ट हायर करेंगे। और जैसा कि आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं हर वीडियो में तकरीबन आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूं कि अपने बच्चों को एआई ट्रेडिंग सिखाओ, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो एआई का है और क्रिप्टो का है। इसके अलावा कुछ कोई काम नहीं होगा जो करने के लायक होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे, अब ये अच्छी खासी सैलरीज हैं जो पे करेंगे और क्रिप्टो एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे। तो आपके लिए रोशन मुस्तकबिल निकल आएगा, खासकर इस इदारे को लेके। ये एक और इन्वेस्टर हैं, ये बिलीनियर हैं लेकिन इन्वेस्टर हैं। इनका कहना ये है कि थीरियम जो है ना $62,500 पर कॉइन हो जाएगा। जरा वही बात है कि जिसका जितना दिल आए, जैसे चाहत फतेह अली खान गाने लॉन्च करके यही समझता है कि वो राहत फतेह अली खान का मुकाबला करेगा। अब ये बिलीनियर हैं, इन्वेस्टर हैं, इनको लगता है कि एथीरियम 62,500 पे चला जाएगा। लेकिन शायद इन्होंने एक चीज रीड नहीं की कि उसका वॉल्यूम कितना दरकार होगा, उसमें कितने परसेंट वॉल्यूम चाहिए होगा, कितने ट्रिलियन उसमें चाहिए होगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका पूरा डेटा निकाल के दूंगा कि एथीरियम को 1,000 मूव करने के लिए भी कितना वॉल्यूम चाहिए होता है। तो अगर 10,000 पे जाएगा तो कितने, और 62,500 पे जाएगा तो कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, ये अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे।
इस हफ्ते में मार्केट पिछले हफ्ते से काफी बेहतर रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। ग्रीनरी आपको सुई में नजर आ रही है, ईटीसी में नजर आ रही है, यानी तमाम वो कॉइन जिन्होंने कभी पहले परफॉर्म इतना नहीं किया वो परफॉर्मेंस देते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि आपकी होल्डिंग क्लियर हो रही है। और याद रखिएगा कि अपनी होल्डिंग को जितना जल्दी हो सकता है उसमें से आउट कर लें। जो जो आपने होल्ड किया हुआ है, जो आपने होल्ड किया हुआ है, आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है और उसको क्लोज करें, और क्लोज करके उसी फंड से रोजाना ट्रेड करना और स्कैल्पिंग करना स्टार्ट करें, ताकि आपकी जिंदगी में बेहतरी आए। क्योंकि होल्डिंग में आज मार्केट अच्छी है, कल को फिर वो वही काम दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो इंडेक्स जो कि 50 पे जा चुका है, इस वक्त आपको 50 के ऊपर ग्रीड इंडेक्स नजर आ रहा है, थोड़ा सा मजीद बाय जाने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपकी तवज्जो जरा यहाँ पे नीचे डोमिनेंस पे लेके आता हूँ, ये जरा आप नोट करें नीचे। 2 मिनट इसको मैं ये देखें, बीटीसी 60% जो डोमिनेंस है वो गिरे हुए है, और अथीरियम जो है वो सिर्फ 10.5, जो कि अपनी ही 8% इसमें से गिरावट है। आज से 1 साल पहले अगर यहीं पे जाते थे तो 18% 19% तक अथीरियम की जो स्पेस थी इतना हो चुका था। अब अथीरियम में पैसा नहीं लग रहा, बिटकॉइन जो है वो कितना परफॉर्म कर गया, अथीरियम अभी तक अपने 2700 वाले जोन के अंदर भी नहीं पहुंच पा रहा। और क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त की जो ग्रीनरी है उसके पीछे वजूहात ये है कि क्लैरिटी एक्ट बिल है जो अमेरिका में पेश हो रहा है, और वो 14 मई को उस पर वोटिंग हो रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो 14 मई को पेश हो रहा है, 14 मई को पास भी हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट होते होते भी अभी साल लग जाना है। इसलिए उस हाइप के ऊपर मार्केट ऊपर है, थोड़ी सी जंगबंदी की वजह से भी है, और बाकी जो अपना रिट्रेसमेंट एरिया है उसकी वजह से भी है, कुछ बीटीसी की कॉन्फ्रेंसिस की वजह से भी है। ये सारे मिला के एक पॉजिटिव न्यूज का चेहरा आपको दिखाया तो जा रहा है, लेकिन मार्केट ने अब यहां से एक हैवी किस्म की करेक्शन लेनी है, और इसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। अभी थोड़े दिन तो नहीं, अभी मई के अंदर तो पॉसिबल शायद ना हो, मई तो तकरीबन बुलिश ही रहेगा 19-20 के गिरावट के साथ, लेकिन अगले महीने में जाके आपको ये देखना पड़ भी सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं बीटीसी का एनालिसिस। बीटीसी इस वक्त अपनी जो रीटेस्टिंग एरिया है करीबन वहां पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे बीटीसी ने 2 बार अपना इस एरिया को टच किया है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 81-82-500। 2 से 3 बार उसी एरिया को, 80 प्लस का एरिया है, 2 बार उसे ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन वहां से नहीं जा पाया। पहली दफा भी नीचे गिरा, दूसरी बार भी नीचे गिरा, और अब जो पहली दफा गिरा था ज्यादा गिरा था, अब की बार में थोड़ा कम गिरा, लेकिन वो पूरी कैंडल रिट्रेस हो गई है। बीटीसी का जो अगली मंजिल जो नजर आती है वो ये है कि अभी खैर अभी थोड़ी बहुत रिकवरी करेगा इस महीने के एंड तक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 85 85.5 तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनवर्ड आना है, और डाउनवर्ड आ सकता है 73 75, और पहला नंबर है जी 79। अब आपने जब ट्रेड करनी है बीटीसी में तो इस पूरे एरिया में आपने सेल में रहना है, इस पूरे एरिया के अंदर सेल में रहना है, और बीटीसी को आपने 90 जो है ना 90 के ऊपर जाना, बीटीसी का आपकी सेल ट्रेड के लिए खतरा बन सकता है। उससे पहले आपके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस एरिया में ये घूमता रहेगा। इस एरिया में जैसे आज करेक्शन आई है, यहाँ से आप थोड़ा सा बाय करेंगे, ये ऊपर रिट्रेस करेगा 1000 $2000 को प्रॉफिट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, बाय कर ले, ऊपर जाएगा, सेल कर ले। मतलब इस एरिया में 90 से नीचे नीचे आपको कोई खतरा नहीं है। 90 से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम होगी शॉर्ट के अंदर। तो आप जो लोग सीखे हुए हैं उनके लिए, उनको पता ही है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो उस चीज को फॉलो कर लो। अब आते हैं जी बीटीसी के गिरने की एक और वजूहत भी ये हैं कि ये जो माइक्रो स्ट्रेटजी वाले हैं ये हमेशा तो यही कहते आए हैं कि ये कभी बिटकॉइन सेल नहीं करेंगे, लेकिन अब ये प्रॉफिट में आ गए हैं 5.1 बिलियन। अब माइकल सेलर का कहना भी ये है कि जो है ना अब हम सेल करेंगे कुछ एक्सपेंस करने के लिए, और ये कभी भी बेच के बताएगा, पहले नहीं बताएगा, लेकिन ये सेल करेंगे अब यहाँ पे। उसके बाद बीटीसी की अगर बात करें तो बीटीसी इस साल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और ये जो जंग है इस जंग में भी गोल्ड के मुकाबले में बीटीसी ने 36% ज्यादा परफॉर्म किया। पहले गोल्ड ने परफॉर्म किया, लेकिन जंग से पहले जंग के अंदर बीटीसी ने परफॉर्म किया, और ये हिस्ट्री उल्ट हो गई है। होता ये है कि जंग के अंदर बीटीसी डंप होता है, गोल्ड ऊपर जाता है, यहाँ पे उल्ट हो गया, बीटीसी ऊपर गया, गोल्ड नीचे चला गया। तो 36% जो है ना इसने ग्रो किया, जो कि बहुत अच्छा साइन है माना जाता। अब आ जाते हैं सोलाना के ऊपर, काफी ज्यादा सोलाना के ऊपर भी क्वेश्चन है। सोलाना का जो पैटर्न है मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्लियरली डाउन पैटर्न बन चुका है, और अभी तक वो एरिया ब्रेक नहीं हुआ जिसे सोलाना ने ब्रेक करना है।
सोलाना का जो इस बिरिश मार्केट का जो बॉटम होगा ना वो 50 है। ये याद रखना कि इसने $50 तक तो जाना ही है। लेकिन अब ये नहीं है कि कल परसों ही जाने लगा है। अब पहला लेवल ये देखें, जिस लेवल को अभी 2 बार पहले भी टच कर चुका है इसी जगह पे, बल्कि 3 बार, लेकिन ऊपर नहीं जा सका। और अभी दोबारा वही आपको 95-96 के गिर्द नज़र आ रहा है, और अगर ये अपने आप को रीटेस्ट करता है 118 का बनेगा, यानी 118, 120 ये उसका रीटेस्टिंग एरिया बनता है। तो 112, 118 ये रीटेस्टिंग एरिया के अंदर आएगा। अभी ये अपना पहला एरिया ब्रेक नहीं कर पा रहा, और अगर मजीद यहाँ से ब्रेक नहीं होता और बीटीसी 85 पे चला जाता है और ये यहाँ से ब्रेक नहीं होता, तो फिर आप इसे भी देखेंगे अनकरीब जो है ना ये दोबारा 80 वाले और उसी 70 और 80 के जोन में ये वापस जाएगा पहले मरहले में। अच्छा, उसके बाद अभी हम बीरिश मार्केट की बात कर रहे थे कि ये मार्केट बीरिश है। बीरिश मार्केट में जो जनवरी 2015 के अंदर बीटीसी ने बीरिश मार्केट दिखाई है आपको, वो तकरीबन है 87% की, यानी पहला मरहला जो 2013 वाला है ना वो 87% का है। दूसरा जो 2017 वाला है उसके अंदर 84% यानी कि पिछले से कम। और इस जो 2021 वाला बीरिश मार्केट थी उसमें 77% डाउन हुआ था, और अब की बार में 53% डाउन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो पहली दफा इसकी गिरावट थी वो 87% थी, दूसरी बार में 4% कम हुई 84, और अब की बार में जो यानी कि पिछली बार में 2021 में जो कम हुई वो 77 थी। तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 8-9 का फर्क था, 8-9% का। अभी 53 है, यहाँ से 10-20% जो है ना ये गिरावट है, यानी वही 45-50 का एरिया ये आएगा। और ये जो इस बार का जो लो बनेगा, आई थिंक मेरा अपना ख्याल है, एक एनालिसिस भी है कि शायद 50 से 40 के नीचे, 40 और 50 के राउंड अबाउट किसी जगह पे भी बन सकता है, लेकिन 60 से नीचे मार्केट एक दफा जरूर जाएगी, ये मेरा अपना एनालिसिस है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बिटवाइज, ये भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, और इसके बारे में इसके जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि जो 4 साल का क्रिप्टो सर्कल है ना ये डेड हो चुका है। अच्छा, ये कह रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। अभी ये जो जितने भी बड़े-बड़े लोग इस तरह के बयानात देते हैं ना, उनके बयानात देने के पीछे लॉजिक पता क्या होती है? लॉजिक ये होती है आपको कन्फ्यूज़ करना, और कोई वजूहात नहीं होती। लॉजिक वो आपको कन्फ्यूज़ करना उनकी मेन चीज़ में होता है कि वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, इस तरह की बातें करके आपको बाय में ट्रैप करवाते हैं, और सारे फिर जो लोग अपडेट भी दे रहे होते हैं, वो भी आपको बाय के इंडिकेट कर रहे होते हैं, और उसी दम में धड़म से मार्केट जो है ना वो सीधी नीचे को चली जाती है। तो ये थी जी आज की अपडेट। आपने इस हफ्ते में, ये जो अभी हफ्ता स्टार्ट हुआ है और मई के एंड तक, आपने कोशिश करनी है कि स्कैल्पिंग और ट्रेड करते रहो, और इस वक्त आप बीटीसी और एथेरियम में ये काम ज्यादा करो, बीटीसी एथेरियम में, क्योंकि आपको अच्छी मूवमेंट ये दे रहे हैं, इतनी दे रहे हैं जितनी का आपको उसमें चाहिए है ट्रेड करने के लिए। लो लेवरेज रखा करो ताकि आपका अकाउंट भी बचा रहे, और अपनी तरफ से कम फंड का इस्तेमाल किया करो, और अपने $100 पे $2-3 भी अगर आप बना रहे हो ना तो ये बहुत परफेक्ट है, इसको आपने कंटिन्यू करना है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अगली अपडेट जुमे वाले दिन मिलेगी। सिग्नल के लिए, फ्री सिग्नल के लिए आपने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो कि बायो में लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर ले, वहां पे फ्री सिग्नल मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।